भारत में शाम के 6:30 मैं आविष्कार हूं उस समय का जब आवाज ने तरंगों की सवारी नहीं सीखी थी, मगर मैं बेतार होके भी बातों की तार को पलक झपकते ही लाखों लोगों से जोड़ सकता था। हर समाज, हर देश, हर सभ्यता को एक सोच की आवश्यकता होती है, और अगर वो सभ्यता गुलामी की बेड़ियों से संघर्ष में जूझ रही हो और उसे अपनी बात रखने का माध्यम सुलभ हो जाए, साथ मिल जाए, लोगों को जोड़ने का अवसर मिल जाए, तो संघर्ष को गति मिल जाती है। और उस समय मैं यही कर रहा था। मैं सुभाष बोल रहा हूं। अरे ये तो सुभाष चंद्र बोस है। कहां से बोल रहे हैं? नेताजी रेडियो पर बोल रहे हैं। वो है कहां? होटल से बहुत दूर, पता नहीं कहां। ये बोल क्या रहे हैं? सुनो क्या बोल रहे हैं। आज हम और हमारी मातृभूमि विश्व इतिहास के दोराहे पर आ खड़ी हुई। मैं आजादी की चाह रखने वाले समस्त भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि आप ब्रितानी गुलामी के खिलाफ तब तक युद्ध जारी रखिए जब तक मातृभूमि मुक्ति न प्राप्त कर ले। जय हिंद। 1939 का साल विश्व इतिहास में ऐसे जंग की शुरुआत का साल था जिसने विनाश की नई परिभाषा कर दी थी। पराधीन भारतवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वायसराय ने फरमान निकलवा दिया कि जब तक लड़ाई चल रही है, भारत अपनी आजादी की बात न करे। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। उनकी राय बिल्कुल अलग थी। आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर विचार है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है। ब्रितानी हुकूमत से अब हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। ऑल पावर टू इंडियन पीपल। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर फिर जेल में डाल दिया गया था। सुभाष के लिए अब संघर्ष करना कठिन होता जा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत कभी उन्हें जेल में डालती, कभी पराए मुल्क भेज देती, तो कभी पहले बिठा दिया करती। मातृभूमि की मुक्ति ही सुभाष का लक्ष्य था। वो जेल में बैठे देश से बाहर जाकर संघर्ष को गति देने के बारे में सोचने लगे। अब समय आ गया है जब राष्ट्र की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लड़नी पड़ेगी। मुझे इस काल कोठरी से निकलना ही होगा। मैं आमरण अनशन करूंगा। कारागार से निकलने में अहिंसा के इस हथियार ने खूब काम किया। वे रिहा हो गए, लेकिन उन पर निगरानी बदस्तूर जारी रही। यूरोप की धरती पर बंदी बनाए गए लोगों ने शरण ले रखी। किसी तरह उन्हें लामबंद किया जा सके तो एक बड़ी शक्ति के साथ इस ब्रितानी हुकूमत पर धावा बोला जा सकता है। 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर की मदद से बंद गले की शेरवानी, खुला पजामा और सिर पर रोएदार अस्तरखानी टोपी पहन मोहम्मद जियाउद्दीन बन वो हिंदुस्तान से निकल गए। अकबर शाह नाम के एक शख्स की मदद से वो काबुल पहुंचे। आगे का सफर उन्हें खुद ही तय करना था। सुभाष भेस बदलते, जुगत भिड़ाते, बचते बचाते बर्लिन पहुंचे। जिस माटी में सुभाष पैदा हुए थे, उसी माटी की मुक्ति के लिए उन्हें उससे दूर जाना पड़ा। 23 जनवरी 1897 को, जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक में सुभाष का जन्म हुआ। किसे पता था
कि आगे चलकर यही सुभाष इसी विक्टोरिया हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की कमान संभालेगा। बचपन द्वंद से भरा था। मन में सवाल उठते और मिटते जाते। 15 साल की आयु में विवेकानंद के विचारों से उनका परिचय हुआ, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है और भारत की मुक्ति जनशक्ति पर है। मैट्रिक की परीक्षा पास कर सुभाष प्रेसिडेंसी कॉलेज आ गए। विचारों से भरा खुला वातावरण, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। मन में बेचैनी थी, कई सारे सवाल, उत्तर मिल नहीं रहा था। एक दिन गुरु की खोज में निकल पड़े। तीर्थ स्थलों, आश्रमों, साधु सन्यासियों के बीच भटकते रहे। विचलित मन शांत हुआ, तब घर लौट आए। गुरु तो नहीं मिला था, लेकिन संशय के बादल थोड़े छट गए थे। मन में मातृभूमि और उसकी मुक्ति की बातें घूमने लगी थी कि तभी पिता ने फरमान सुनाया कि सुभाष, तुम कैम्ब्रिज जाओ और ICS की परीक्षा दो। सुभाष दुविधा में जरूर पड़े, लेकिन पिता के आदेश को ना नहीं कह सके और समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। दूर जाते जहाज से सुभाष अपनी मातृभूमि को एक तक नहीं पहुंचे। कैम्ब्रिज का सत्र आरंभ हो गया था, फिर भी उन्हें दाखिला मिल गया। सुभाष जी जान से जुट गए और ICS की परीक्षा पास कर ली। मन को फिर द्वंद में आ घेरा। मन की बात सुनो या पिता के आदेश पर चलो। मातृभूमि मुझे बुलाती है, मुझे जाना ही होगा। लोग पागल समझेंगे तो समझे, मातृभूमि की मुक्ति के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर वे लौटे और गांधी जी से मिलने के बाद देशबंधु चितरंजन दास से मिलने पहुंच गए। चितरंजन दास से पहली मुलाकात के बाद उन्हें लगा मानो गुरु मिल गए हो। सुभाष चितरंजन दास के सिपाही बन स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही एक घटना घटी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का विरोध किया जा रहा था। सुभाष पूरे उत्साह से लगे थे। गिरफ्तारियां हो रही थी कि तभी खबर मिली कि देशबंधु जी की पत्नी वासंती देवी